आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 11। इससे पहले 10 सेट ऑलरेडी अपलोडेड है जीके जीएस का। ठीक है, ये सभी बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो या एसआई का, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए ये जीके जीएस का सेट देखते हैं 11th नंबर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होता है। आर्द्रता न्यूनतम जो है ना किस मंथ में बिहार में सबसे कम होता है, तो किस में होता है, अप्रैल मंथ में। ठीक है, आर्द्रता ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला किस नदी की सहायक नदी है। तो कमला किस नदी की सहायक नदी, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कमला बिहार की नॉर्थ बिहार की नदियां हैं कि साउथ बिहार की नदियां, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। कमला नदी उत्तर बिहार की नदियाँ। ठीक है, गंगा नदी बिहार को दो भागों में बांटती है, बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में। तो कमला नदी उत्तर बिहार की नदियाँ, ये बात याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और किसकी सहायक नदी है, तो कोसी की सहायक नदी है। ठीक है, ये जाए उत्तर, ये बागमती, गंडक, कोसी, महानंदा और एक और नदी है घाघरा। ठीक है, कौन सी नदी, घाघरा। ये सब के सब उत्तर बिहार की नदियों के ऑप्शन है। ठीक है, और दूसरा बात याद रखिएगा, बागमती किसकी सहायक नदी है, तो बागमती सहायक है बूढ़ी गंडक का। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, बूढ़ी गंडक का है। और गंडक तो है ही, गंडक किसकी, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब महानंदा किसकी सहायक नदी है, ये भी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो गंडक नदी घाटी परियोजना भी है, कोसी नदी घाटी परियोजना भी है, सोन नदी घाटी परियोजना, ये तीनों हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार कौन सा क्षेत्र है। खादर मिट्टी का, सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, खादर मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी का एक पार्ट है। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है, खादर मिट्टी एक बांगड़ मिट्टी। कौन सा, बांगड़ मिट्टी। ठीक है, खादर मिट्टी को क्या बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, बांगड़ मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, तो खादर मिट्टी नवीन जलोढ़ मिट्टी होगा तो नदियों के घाटी में ही पाया जाएगा ये। ठीक है, तो गंगा नदी घाटी में भी, गंडक की, कोसी नदी घाटी और महानदी घाटी, ये सभी नदी घाटियों में खादर पाया जाएगा। यही बांगड़ बोलता ना, तो बांगड़ बोलता तो नदी घाटी से हट के पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगड़ मिट्टी। तो ये सब के सब क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनों का सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला है। दलहनों को सबसे सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, तो भोजपुर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने बिहार के जंगलों का विनाश करना शुरू किया, क्यों शुरू किया था, तो व्यावसायिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, ये भी बात सही है। खेतों की राजस्व की प्राप्ति होती थी, ये भी सही है। अनुत्पादक नहीं समझते थे, विकास कार्य के लिए, ये भी सही। तो कहने का मतलब एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो गया। चलिए बिहार के किस जिले में यूरेनियम का भंडार है। अब यूरेनियम का भंडार बिहार के किस जिले में है, तो गया में पाया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय। अब क्वेश्चन क्या है, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो समस्तीपुर का पूसा विश्वविद्यालय। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ गया ये, और ये यूनिवर्सिटी के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता पूसा विश्वविद्यालय, 1905 ईस्वी में, 1905 में पूसा विश्वविद्यालय। और इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, तो 2016 ईस्वी में। तो ये चीज़ जरूर दिमाग में रखिएगा, 1905 में स्टेब्लिश हुआ था, 2016 ईस्वी में इसको केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिएगा, किसको, समस्तीपुर पूसा कृषि विश्वविद्यालय को, ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग स्थापित है। अब चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग कहाँ स्थापित है, तो कहाँ कहाँ पे, बरौनी में भी है, पश्चिमी चंपारण में भी है, मुजफ्फरपुर में भी, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कहलगांव ताप विद्युत, क्या बोल रहा है, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई, तो आपको ही पता, कहलगांव एनटीपीसी द्वारा स्थापित किया, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये कोयला आधारित है। ठीक है, इतनी बात तो जरूर दिमाग में रखिएगा, ये कोयला आधारित है, कोल से चलता है। ठीक है, और बिजली के लिए, जिसमें बिजली उत्पादन करने के लिए कहलगांव में
जो आपके लिए बोलते पानी का उपयोग होता है कौन सी नदी से होता है, तो याद रखिएगा गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी का इस्तेमाल किया जाता है, गंगा नदी के पानी का इस्तेमाल। और चालू कब हुआ था ये कहलगांव? 1992 ईस्वी में, 1992 में। तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा। और कोयला कहाँ से पाया जाता है? तो झारखंड के राजमहल कोयला माइन से। ठीक है, तो ये भी चीज़ क्वेश्चन पूछता है तो दिमाग में रखिएगा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, क्या बोल रहा है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने करवाई थी? तो पाल वंश के गोपाल ने करवाया था, ये बात जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन है ये नालंदा में ही है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय से 10 किलोमीटर दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है। अजगैबीनाथ मंदिर, क्या बोल रहा है? अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ पे है? तो भागलपुर में। ऑप्शन ये। चलिए, भारत के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर सड़क परियोजना का अंग बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उच्च पद है? तो बिहार का कौन सा? NH57। ठीक है, ऑप्शन बी। स्वाधीनता सेनानियों का प्रवक्ता पत्र था, स्वाधीनता सेनानियों का प्रवक्ता पत्र बोले तो समाचार पत्र कौन था? सर्चलाइट भी था। सर्चलाइट को कौन चलाते थे? तो संपादक थे इसके मुरली मोहन प्रसाद, याद रखिएगा सर्चलाइट का। जनता का कौन चलाते थे? BR अम्बेडकर साहब द्वारा चलाया गया था जनता समाचार पर। दी मदरलैंड मौलाना मजहुल हक द्वारा चलाया जाता था। सभी स्वतंत्रता सेनानी है सब। नवशक्ति कुछ इसको ये मराठी भाषा की सब थे, और ये S सदानंद, नवशक्ति को S सदानंद इसके मराठी भाषा संस्थापक इसको चालू करवाए थे। कौन? नवशक्ति को। तो ये सभी के सभी स्वतंत्रता सेनानियों का ये समाचार पत्र था। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक हो गया, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में दूरसंचार क्षेत्र की निजी कंपनियां बोले तो प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी? आइडिया भी आपको पता है प्राइवेट है, वोडाफोन भी प्राइवेट है, एयरटेल भी प्राइवेट है, टाटा डोकोमो भी प्राइवेट है। तो प्रयुक्त में से एक से अधिक का, ऑप्शन ई। बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? ये आपको पता है, बिहार का राज्य पक्षी गौरैया है, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, बिहार में कितने जिला परिषद हैं? तब बोल रहा है बिहार में जिला परिषद कितना है? तो आपको जिला परिषद की संख्या कितना? 38, ये याद रखिएगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल 75 सीट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का 75 सीट है, याद रखिएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली का 243 सीट है। ठीक है, तो ये चीज़ याद है। राज्यसभा सीट बिहार में कितना है? 16 सीट है राज्यसभा सीट, और लोकसभा के लिए 40 सीट है। तो ये चीज़ जरूर दिमाग में रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, पूर्वी चंपारण जिला का गठन किस वर्ष हुआ था? पूर्वी चंपारण जिला का गठन हुआ था 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी। बिहार के कितने जिलों में नगर निगम स्थापित है? बिहार के कितने जिलों में नगर निगम स्थापित? ऑप्शन बी। अब तो देखिए, बिहार में 19 नगर परिषद है, याद रखिएगा। नगर परिषद अब 19 हो गए हैं, याद रखिएगा। नगर निगम 19 हो गए हैं बिहार में। ठीक है, नगर निगम टोटल कितना? 19 है। नगर परिषद कितना? 88 नगर परिषद है। ठीक है, ये भी चार जाति का 154 नगर पंचायत हो चुके हैं। ठीक है, इन चीज़ों को भी जरूर दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? कितने? तो ऑप्शन ए 20%। लैटिन अमेरिका के किस देश को सैन्य संगठन नाटो का वैश्विक भागीदार बनाए जाने की घोषणा 2018 में की गई थी? किसको? कोलंबिया को, ऑप्शन डी। अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है। ठीक है, नाटो संगठन काफ़ी चर्चा में रहती है, क्योंकि आपको भी पता है किस चीज़ को लेकर अभी रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, ये नाटो के चक्कर में ही हो रहा। ठीक है, तो नाटो ट्रीटी के बारे में जरूर कुछ नॉलेज पता कर रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज पार्टी बिहार में बोल रहा है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में, फरवरी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन डी। किसके द्वारा? श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था ये। कौन? बिहार में। अब वैसे बोलेगा आपको स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1921 में स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज सभा की स्थापना 1921 स्वराज सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गया में हुआ था, बिहार के गया में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई का क्या नाम है? अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पता ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम क्या था? राय साहब महेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? अब बिहार में नुहानी राज का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद शाह नुहानी था। ठीक है, ऑप्शन बी। बिहार की कर्मनाशा नदी
बिहार की कर्मनाशा नदी जो विंध्याचल पहाड़ी से निकलती है किस जगह पर गंगा में मिलती है? तो गंगा पे कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो चौसा, बिहार के चौसा में जाकर के, ऑप्शन डी। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट पता ही है, शून्य की खोज, तो आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से है? तो पाटलिपुत्रा, पटना से, ऑप्शन डी। नासा के उस मिशन का क्या नाम है जिसे जल्दी ही सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा? तो ये पार्कर सोलर प्रोब था, ऑप्शन ए। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में किसके दरबार में रहे थे? कौन अमीर खुसरो था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते, ऑप्शन ए। अलाउद्दीन खिलजी ये दिल्ली सल्तनत का महत्वाकांक्षी शासक था, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का था, खिलजी डायनेस्टी का था, ठीक है। इल्तुतमिश के बारे में क्या जानते हैं? इल्तुतमिश आपको पता चाहिए वास्तविक संस्थापक था गुलाम वंश का, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का। कुतुबुद्दीन ऐबक तो था ही, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना किया था, वास्तविक संस्थापक था, इसको इल्तुतमिश बोलते हैं, ठीक है। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, 1206 से 1210 तक रहा था, ठीक है। इल्तुतमिश 1210 में गुलाम वंश का शासक बना। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी को बोलते हैं हम लोग स्वप्नशील, तुगलक डायनेस्टी का था, स्वप्नशील था, पागल बादशाह, रक्त पिपासु, इसी को बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को। तो बाकी इसका आंसर कौन हो गया? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। चलिए, किस राज्य की सरकार ने मई 2018 में 60 वर्ष से उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान करना शुरू किया? तो कौन ने? आसाम ने, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब बोल रहा है कौन सुमेलित नहीं है, मिलान में सही नहीं है। सिमलीपाल उड़ीसा में, सही बात है। नौकड़ेक मेघालय में, एकदम सही बात है, नौकड़ेक मेघालय में। अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? अगस्त्यमलाई केरल राज्य में, तो ये भी एकदम सही है। और कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश, नहीं, कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये सिक्किम में बहुत हद तक, सिक्किम और नेपाल में पाया जाता है। तो ये अधिकतर नेपाल वाले हिमालय में है, नेपाल क्षेत्र में है, ठीक है। यदि भारत का कोई क्षेत्र बोलेगा तो ये सिक्किम का क्षेत्र आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिए, कौन सा मिलान नहीं है? तो ऑप्शन डी, कंचनजंगा। चलिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में औज कौन सी है? और जनजाति लोग किस में रहते हैं? तो और जनजाति लोग कहाँ पे रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, ऑप्शन ए। बाकी क्वेश्चन में, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किस में नहीं बहती है? क्या बोल रहा है? किस में नहीं बहती है? तो कहाँ पे नहीं बहती है? तो मलेशिया में नहीं बहती है, ऑप्शन बी। बाकी याद रखिए कि मेकांग नदी एशिया की थर्ड लार्जेस्ट किसमें? एशिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वर्ल्ड की 12वीं सबसे लंबी नदी है, किसमें? वर्ल्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी मेकांग नदी तिब्बत से स्टार्ट होती है, ठीक है, तिब्बत से स्टार्ट होती है, फिर चाइना जाती है, ठीक है, चाइना के बाद म्यांमार में जाती है, ठीक है, म्यांमार के बाद थाईलैंड जाती है, कहाँ पे? थाईलैंड, ठीक है, थाईलैंड के बाद लाओस में जाती है, और लास्ट में कंबोडिया में जाती है। तो ये बात याद रखिए, तिब्बत, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, इन सभी देशों में बहती है कौन सी? मेकांग नदी। कहाँ पे नहीं बहती है? तो मलेशिया में नहीं बहती है, तो ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? इसमें से सबसे अधिक लंबी राजमार्ग कौन सी है? तो आगरा मुंबई राग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अभिकांत दास को कब से कब तक सेवा विस्तार दिया? देखिए, अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, नीति आयोग के अभी सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का अभी जो चल रहा है ये, तो श्री बी आर सुब्रमण्यम साहब है। कौन है? सुब्रमण्यम, याद रखिएगा, सुब्रमण्यम जी हैं, BVR सुब्रमण्यम है अभी 2023 में किसके? नीति आयोग के सीईओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का शुभंकर था। अब ये 2018 पुरानी बात हो गई, तो समझे, शुभंकर था जीवी वाका, ठीक है, ऑप्शन है। अभी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हो चुका है, ये कहाँ पे हुआ था? तो कतर में हुआ था, ये बात याद रखिए। इसका विजेता कौन था? अर्जेंटीना। कौन था? अर्जेंटीना, जिसके कप्तान थे कौन? लियानो मेसी। और उपविजेता कौन रहा था? फ्रांस रहा था, ठीक है। तो ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। और संयुक्त सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2018 किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ है? 2018 में गगन शक्ति किन दो देशों के बीच में होता है? तो चीन और पाकिस्तान के बीच में, ऑप्शन बी। तो ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।